औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे टॉपिक के सबसे पहले अंडरस्टैंड द नीड फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन इन काइनेटिक्स। कंसंट्रेशन मेजर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है उसको समझना है। डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स। दो मेथड्स हैं जिनसे हम मेजरमेंट करेंगे कंसंट्रेशन की, एक फिजिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन द क्विंचिंग टेक्निक इन एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस के अंदर एक क्विंचिंग टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसको एक्सप्लेन हम करने के काबिल हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस लेसन। एक्सप्लोर फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कंडक्टिविटी एटसेट्रा, ये सारे एक्सप्लोर करने हैं। आइडेंटिफाई मेथड्स यूज्ड फॉर फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में कंसंट्रेशन की मेजरमेंट के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। बोर्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से आ सकता है कि केमिकल मेथड जो है मेजरमेंट के, कंसंट्रेशन की मेजरमेंट के, वो एक्सप्लेन करें, और फिजिकल मेथड्स, तो ये फिजिकल और केमिकल मेथड के हवाले से बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो एक आध टेक्निक जो है वो पूछी जा सकती है। यहाँ पे दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, एक है जी केमिकल मेथड और दूसरा है फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर इन्वॉल्व स्टैंडर्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेशन की मेजरमेंट के लिए। रिक्वायर स्टॉपिंग द रिएक्शन एट इंटरवल्स। कुछ वक्तों के बाद हमें रिएक्शन को रोकना पड़ता है, इसमें डिसकंटिन्यूअस ये होता है, आगे चल के इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है फिजिकल मेथड, मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, कंडक्टेंस या वॉल्यूम, इसके जरिए से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की मेजरमेंट करते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूज अनडिस्टर्ब्ड, ये बगैर डिस्टर्ब किए ये जारी रहते हैं, रुकते नहीं है, मुसलसल होते हैं। फिजिकल मेथड्स हैं आर यूजली फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड जो है ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा फास्टर है बनिस्बत केमिकल मेथड्स के। सबसे पहले केमिकल मेथड, इसमें हमारे पास एक मिसाल है एस्टर हाइड्रोलाइसिस की। हमारे पास इथाइल एसीटेट है, पानी के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, एसिड की मौजूदगी में H प्लस AH2SO4 हो सकता है या HCl हो सकता है, और बन क्या रहा है जी, एसिटिक एसिड बन रहा है और साथ में एथेनॉल C2H5OH बन रहा है। ये एक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमने समझना क्या है, मेजरमेंट हमने करनी है कंसंट्रेशन की। तो इसका तरीकाकार क्या है, इस रिएक्शन की थोड़ी सी डिटेल पहले देख रहे हैं। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है जी, H2SO4 यूज हो रहा है और HCl, इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है। और इंडिकेटर यहाँ पे यूज हो रहा है फिनोफ्थलीन, और टाइट्रेंट जिसके अगेंस्ट हमने CH3COOH एसिटिक एसिड की टाइट्रेशन करवानी है, वो कौन सा है जी, NaOH। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, अब जारी बात है, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा, इसका जो मिक्सचर होगा उसके अंदर ये चारों चीजें मौजूद होंगी, इथाइल एसीटेट भी होगा, वाटर भी होगा, जो इंडिकेटर कैटलिस्ट है वो भी मौजूद होगा, इंडिकेटर भी होगा, इंडिकेटर सॉरी नहीं होगा, एसिटिक एसिड होगा और एथेनॉल होगा। हमने क्या करना है, उस रिएक्शन के अंदर से थोड़ी सी मिकदार ले लेनी है सैंपल की। Withdraw a small portion, pipette out of the reaction mixture at a specific time interval। वक्त, किसी भी वक्त थोड़ी सी मिकदार आपने वहां से पूरे रिएक्शन मिक्सचर में से ले लेनी है। अब उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, उस मिकदार को फौरन से आइस कोल्ड वाटर के अंदर जो है उसको उंडेल देना है या रख देना है। पोर इट इनटू आइस कोल्ड वाटर, ठंडे यख पानी के अंदर उसको रख देंगे, जिससे क्या होगा जी, स्टॉप द रिएक्शन इमीडिएटली, जो रिएक्शन हो रहा होगा वो फौरन रुक जाएगा। अब इसका क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन मेजर करनी है CH3COOH की, हमने इसकी मिकदार देखनी है, तो जैसे ही आइस कोल्ड वाटर के अंदर हम इसको ऐड करेंगे रिएक्शन रुक जाएगा।
तो जितनी भी मिकदार बनी होगी CH3COOH की, वो रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। अब जो आपके पास रुका हुआ रिएक्शन है इस कोल्ड वाटर के अंदर, अब आपने इसको टाइट्रेट करवाना है। यहाँ पे मैंने इसका अपरेटस दिखाने की कोशिश की है। अब ऊपर हम ले लेंगे NaOH और नीचे हम ले लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH, और दोनों की क्या करवाएंगे जी, नीचे ऐड कर देंगे फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर और टाइट्रेशन करवाएंगे। टाइट्रेशन के नतीजे में जैसे टाइट्रेशन कंप्लीट होगी, कलर चेंज होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना एसिटिक एसिड मौजूद है। अब थोड़ी देर बाद हम इस रिएक्शन को फिर रिपीट करेंगे। जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट हम दोबारा लेंगे और उसको आइस कोल्ड वाटर के अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर से हम टाइट्रेशन करवाएंगे, फिर देखेंगे एसिटिक एसिड की कितनी मिकदार जो है वो बन गई है। सो ये वक्फे वक्फे से बार बार हम इसको चेक करेंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे NaOH के अगेंस्ट, जिससे हमें CH3COOH की कंसंट्रेशन का पता चल जाएगा। तो ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है केमिकल मेथड के अंदर, जिससे हमें कंसंट्रेशन का अंदाजा हो जाता है। और यहाँ पे किस चीज की कंसंट्रेशन का अंदाजा हो रहा है, CH3COOH की। यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, उसको जरा समझ लें। पिंचिंग क्या है, या वाई आइस कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर हमने जो रिएक्शन मिक्सचर लिया उसको क्यों ऐड किया है, और क्विंचिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय कूलिंग एंड डिल्यूशन, ठंडा करके और डिल्यूट करके किसी भी रिएक्शन को रोकना, दिस इज कॉल्ड क्विंचिंग। तो यहाँ पे हमने जब इसको ठंडे पानी में ऐड किया, तो सबसे पहले चिलिंग हुई, लो टेम्परेचर स्टॉप्स था इफेक्टिव कोलिजन, जो इफेक्टिव कोलिजन हो रही थी जिसके नतीजे में रिएक्शन हो रहा था, जितना टेम्परेचर कम होगा हमें पता है उतनी इफेक्टिव कोलिजन भी कम होगी। और दूसरा डेल्यूशन हो गई है, जिससे क्या होगा जी, मिक्सिंग द 4 टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर एक आप कह लें क्यूबिक सेंटीमीटर मिक्सचर था, तो उसके अंदर 4 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वाटर है, यानी 4 टाइम्स वाटर, जितनी भी मिकदार हमने ली थी पानी उसके 4 गुना। तो पानी बहुत ज्यादा आने की वजह से, 4 टाइम ज्यादा होने की वजह से सोल्यूशन क्या हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, सॉरी, डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट मिक्सचर के अंदर भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, और चिलिंग जो लो टेम्परेचर है इसके ऊपर भी रिएक्शन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन बंद हो जाएंगे और रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो इस वजह से हम आइस कोल्ड वाटर के अंदर जो है वो रिएक्शन मिक्सचर को ऐड करते हैं, और ये क्विंचिंग की डेफिनेशन भी है। ये था फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। अब हमारे पास है जी फिजिकल मेथड। उसमें सबसे पहला फिजिकल मेथड है जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या क्लोरीमेट्री। अब इसके अंदर क्या होता है, यूज्ड व्हेन अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन, ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इस टेक्निक के अंदर लिए जाते हैं जो रेडिएशन को, विजिबल, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस को जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। ये फिजिकल मेथड है, और ये ध्यान में रखिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, मयरिंग द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आता है उसको मैयर कैसे करना है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं जी, हाउ इट वर्क्स, द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के जरिए इसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे सैंपल सॉल्यूशन है और यहाँ से लाइट गुजर रही है, तो जो एब्जॉर्ब्ड लाइट की इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी भी कम होगी। सो सिंपली इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो इस टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट को देखा जाता है। तो होपफुली ये डायग्राम आपकी इसमें हेल्प करेगी। सेकेंड फिजिकल मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। अब ये जो मेथड है एप्लीकेबल टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस, ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड उनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस तरीकाकार में क्या होता है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, उसमें कितने आयंस मौजूद हैं। अगर आयंस ज़्यादा मौजूद होंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अगर आयंस कम मौजूद होंगे कंडक्टिविटी कम होगी।
और कंसंट्रेशन के साथ इसका फिर क्या ताल्लुक बनेगा? अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब आयंस ज्यादा है और कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। इफ आयंस आर कंज्यूम्ड आर प्रोड्यूस्ड, कंडक्टेंस चेंजेस। अगर आयंस जो है वो कंज्यूम हो जाए या प्रोड्यूस हो, पैदा हो, तो उससे भी कंडक्टेंस क्या हो जाती है जी? चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल इसकी कोई भी आयनिक सोल्यूशन वाला जो है, आप इसकी मिसाल उसमें कर सकते हैं, इस मेथड में कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड है जी, जिसमें हमने कंडक्टिविटी देखनी होती है। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर कंडक्टिविटी कम है तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं। थर्ड और लास्ट मेथड है वॉल्यूम चेंज मेथड। अब ये जो तरीकाकार है ये हम अप्लाई करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जिनमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें क्या होता है जी? द चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे नीचे फ्लास्क के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड लिया गया है जो डिकम्पोज होने वाला है। अब इससे डिकम्पोजिशन के नतीजे में कोई गैस खारिज होगी, और यहाँ पे इस गैस को मेजर किया जा रहा है कि कितनी गैस पैदा हो रही है। सो चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब जो वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है, यानी जितना यहाँ पे ज्यादा गैस पैदा हो रही है, उससे हम क्या अंदाजा लगा लेंगे जी कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है और कंसंट्रेशन के अंदर कितनी तब्दीली हो रही है। अगर ज्यादा गैस पैदा होगी तो कंसंट्रेशन के अंदर ज्यादा तब्दीली आ रही है, और अगर कम गैस पैदा होगी तो कंसंट्रेशन में कम तब्दीली आ रही है। तो यहाँ पर ये जो तरीकाकार है ये इस्तेमाल होता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज और रिएक्शंस प्रोड्यूसिंग गैसेज। जो डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन होते हैं गैसेस की, या जो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगी उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर एक इंफॉर्मेशन दी गई है फास्ट रिएक्शंस के हवाले से। अब जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, सम रिएक्शंस आर टू फास्ट, मिली सेकेंड्स के अंदर होने वाले, तो उनके लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है जी? स्टॉप्ड फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्टॉप्ड फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी बड़ी थोड़ी सी मिकदार को मिक्स किया जाता है बहुत हाई स्पीड के अंदर। मिक्सिंग चैम्बर के अंदर उनको बहुत हाई स्पीड के अंदर जो है वो रिएक्टेंट्स की बहुत थोड़ी सी मिकदार को मिक्स किया जाता है, जिससे के बाद उसको उसकी जो मिकदार जो सोल्यूशन बन गया है उसको इंटर किया जाता है ऑब्जर्वेशन सेल के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है ऑब्जर्वेशन सेल में, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था, अल्ट्रावायलेट या जो विजिबल लाइट है उन पार्टिकल्स के ऊपर, रिएक्टेंट्स के ऊपर पड़ेंगी और वो उस को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होता है जी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ग्राफ जनरेट होता है, जिससे हमें कंसंट्रेशन का अंदाजा हो जाता है। इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका जो तरीकाकार अभी हमें बताया गया है वो यही है कि रिएक्टेंट्स को मिक्सिंग चैम्बर के अंदर हाई स्पीड पे पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद वही रिएक्टेंट्स का जो सोल्यूशन है उसको ऑब्जर्वेशन सेल में एंटर किया जाता है, जिससे जो है एक ग्राफ बन जाता है। जारी बात है वो ग्राफ क्या शो कर रहा होगा कि कितनी अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशंस को वो जो रिएक्टेंट हैं वो जज़ब कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा, यहाँ पर देखें ये वाला मेथड, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यहाँ पे क्या हुई थी, एब्जॉर्प्शन होती है, जिसके बाद डिटेक्टर होता है और डिटेक्टर उसको फिर डिटेक्ट करने के बाद जो है कंप्यूटर के पास भेजता है डाटे को, जिससे फिर ग्राफ बन जाएगा। तो ये थोड़ी डायग्राम अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको ये वाला जो फास्ट रिएक्शंस होते हैं इनका तरीकाकार भी ज़हन में रह जाएगा। यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए। केमिकल और फिजिकल मेथड के डिफरेंस को, केमिकल स्टार्ट होता है सी से कट बन जाएगा, यानी ये स्टॉप होता है, रिएक्शन स्टॉप कर करके फिर हम इसकी क्या करवाते हैं जी, टाइट्रेशन करवाते हैं। जो फिजिकल है, फिजिकल के पीछे आप फोटो याद रख लें, यानी ये वॉच इट लाइव,
सामने देखना पड़ता है और ये कंटिन्यूअस जो है वो एक प्रोसेस होता है। तो सी से कट और पी से फोटो, तो ये थोड़ी सी ट्रिक है जिससे आपको दोनों का डिफरेंस ध्यान में रहेगा। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये भूल जाते हैं जी कि 4 टाइम्स वॉल्यूम इस्तेमाल होता है वाटर का, और क्विंचिंग के अंदर डेल्यूशन इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज कूलिंग। कूल करना जितना इम्पोर्टेंट है, डेल्यूट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक और टिप है जी, व्हेन डिस्क्राइबिंग फिजिकल मेथड ऑलवेज मेंशन दे आर कॉन्टिन्यूअस। फिजिकल मेथड कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट्स होती हैं, और जो केमिकल मेथड है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, वो दरमियान में हमें उनको रोकना पड़ता है। लेसन समरी, केमिकल मेथड, इसमें टाइट्रेशन और क्विंचिंग का अमल हमने देखा। ये एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, इस तरह के रिएक्शंस के लिए बेस्ट है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मेथड, ये रेडिएशन एब्जॉर्प्शन इसके अंदर टेक्निक यूज हुई है, और ये कलर्ड सॉल्यूशंस के लिए बेस्ट है। और कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम देखते हैं कितनी हो रही है, तो ये आयोनिक रिएक्शंस के लिए बेस्ट है। और वॉल्यूम चेंज जो है वो गैसोमीटर या सिरिंज जो है इसके अंदर हम इस्तेमाल की है, तो ये गैस प्रोडक्ट वाले रिएक्शंस के लिए बेस्ट है। कुछ एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड, कोशिश करें इनका आंसर करने की। द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग अ केमिकल रिएक्शन इंस्टेंटली इज क्विंचिंग। विच फिजिकल मेथड इज बेस्ट फॉर आयोनिक रिएक्शन? आयोनिक रिएक्शन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है जी? हाँ जी, कंडक्टिविटी मेथड। एस्टर हाइड्रोलिसिस इज स्टॉप्ड बाय एडिंग आइस कोल्ड वाटर इन अ वॉल्यूम रेशियो। हाँ जी, पानी का और जो हमारे पास मिक्सचर था, दोनों की रेशियो क्या थी? 1/4, 1/4 थी। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग। सबसे पहले डिफाइन द केमिकल मेथड ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज स्टॉप फ्लो टेक्निक। थर्ड है जी, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल मेथड्स ओवर केमिकल मेथड। हाँ जी, ये नई चीज है कि आपने एडवांटेज बताने हैं फिजिकल मेथड के केमिकल मेथड की निस्बत। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बन सकता है जी? एक्सप्लेन द केमिकल मेथड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस, और दूसरा डिस्कस 3 फिजिकल मेथड्स फॉर मेजरिंग रिएक्शन रेट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से। थोड़ा सा असाइनमेंट है जी आपके जिम्मे, एक ड्रा द रिएक्शन इक्वेशन फॉर एस्टर हाइड्रोलिसिस। अभी हमने जो इक्वेशन देखी है उसको आप ज़बानी ड्रा करने की कोशिश करें, एंड लिस्ट द फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द रेट ऑफ क्विंचिंग। क्विंचिंग को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये आपके जिम्मे असाइनमेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।